राजधानी भोपाल में अतिक्रमण एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण कई लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और लगातार नगर निगम की टीम की तरफ से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जगह जगह पर आप देखेंगे तो अतिक्रमण की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के ISBT के पास, जहां पर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर कई सारी दुकानें जो हैं वो लगाई जाती है और इस पर लगातार नगर निगम की कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि पास में ही नगर निगम का कार्यालय भी बना हुआ है। ऐसे में लगातार इन पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको स्थायी जगह नहीं मिलने के कारण यह एक बार फिर से जो है यहाँ पर वो दुकान लगा लेते हैं और जिसके कारण ये समस्या जो है वो बनी हुई है। मैं कहूँगा दिखाएं ये तस्वीर, आप देखिए, ये जो आप सड़क के उस साइड देख रहे हैं वहाँ पर भी कई सारी दुकानें हैं जो कि लगाई जाती हैं और सड़क के किनारे दुकान लगने के कारण जब लोग यहाँ पर खड़े होकर के सामान खरीदते हैं या नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, तो जब वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं तो उसके कारण लंबा जाम जो है वो लग जाता है और एक बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कई सारी बसें यहाँ पर आती हैं और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में यहाँ से बसें जाती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अतिक्रमण यहाँ पर देखने को मिलता है तो उस कारण भी जो है ट्रैफिक की समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कई सारे लोग जो है आते जाते हैं, क्योंकि नर्मदापुरम का रोड है ये और कई सारे लोग जब आते जाते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे जो दुकानें हैं वो संचालित की जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी समस्या जो है वो लोगों के सामने है, जिसको लेकर के अभी जो है काम भी किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं चीज़ें सभी के सामने हैं, जिससे लंबा जाम जो है लग जाता है। हम आपको और भी आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ से लेकर के आगे की स्थिति क्या है, वहाँ पर भी देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो है अतिक्रमण को लेकर के काम किया जा रहा है। ISBT से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें सड़क के किनारे कुछ दुकान जो है वो दिखे, जो कि हेलमेट ये लोग यहाँ पर बेचते हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है और ऐसे में लोगों से अपील भी किया जाता है कि आप हेलमेट पहने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सड़क के किनारे इनको ये दुकान संचालित करनी पड़ रही है, क्योंकि एक स्थायी जगह इनके पास नहीं है, जिसके कारण इनको सड़क के किनारे जो है ये दुकान लगानी पड़ती है। लेकिन अब इस दुकान को लेकर के क्या नगर निगम के तरफ से, ये बताइए, जो आप दुकान चलाते हैं, क्या नगर निगम के तरफ से आपसे कोई रसीद भी लिया जाता है, पैसे भी लिए जाते हैं? रसीद लिए जाते हैं, रसीद काटते हैं, पैसे भी लेते हैं। अच्छा, रसीद काटते हैं और पैसे भी लेते हैं आपसे? हाँ। और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई भी करने आते हैं? हाँ, अतिक्रमण आता है तो एकदम से माल ही भर ले जाते हैं। हाँ। पूरा इकट्ठा ठेला समेत जाते हुए भी माल भर ले जाते हैं। तो आप ये सवाल नहीं करते कि जब हम पैसे दे रहे हैं आपको बकायदा, तो फिर हमसे अतिक्रमण की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं आप? तो वो बोलते हैं कि पैसे भी दे दोगे और इसके बाद माल भी उठा जाएगा, कि ये पैसे तो आपको सिर्फ जगह के दिए जाते हैं। हाँ। माल तो कभी भी उठा सकते हैं। यानी दोहरा चरित्र जो है वो अपनाते, यानी आपसे पैसे भी ले लिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपके सामान पर कार्रवाई भी कर दी जाती है। हाँ, कार्रवाई भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं, हफ्ते रसीद भी कटती है। आप चाहते हैं कि आपको एक स्थायी जगह मिले जहाँ पर आप काम कर सके, ताकि जो कार्रवाई है वो ना हो? हाँ, हम चाहते हैं हमको कहीं स्थायी जगह दी जाए जिस पे हम एक काम रख के अपना कोई भी धंधा पानी कर सकते हैं। एक जगह दुकान खोल लें कोई सी भी। यहाँ तो लोग खोलते हैं, नगर निगम कभी भी आ जाती है, माल उठा करके भाग जाती है, ले जाती है। फिर बाद में माल जब छुड़वाने जाते हैं पैसे भी लेते क्या उस समय? वहाँ पर भी रसीद कटती है, वहाँ पे भी 1500 1000 रुपये की रसीद काटते हैं, माल छुड़वाते हैं और 15 दिन तक परेशान अलग करते हैं कि अभी नहीं छूटेगा, 15 दिन बाद आओ। इसके बाद रसीद बनवाओ, रसीद ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में रसीद कटवाते हैं, वहाँ पर भी साहब लोग साइन नहीं करते हैं, रसीद नहीं काटते हैं। इसके बाद नगर निगम उसके बाद भी कुछ भी करे हो तो उठा ले जाती है, उठाकर। यानी सीधे तौर पर इनसे पैसे भी लिए जाते हैं इस बात के लिए कि आप सड़क के किनारे दुकान संचालित कर रहे हैं, इसको लेकर के एक रसीद जो है इनका काटा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप जगह का पैसे ले रहे हैं आप जगह के, तो आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्थायी व्यवस्था जो हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण ये जो दुकानदार है वो परेशान होते हैं।
आगे भी चलेंगे, आगे भी देखेंगे क्या तस्वीर है। जब धीरे धीरे कदमों से हम आगे बढ़ते हैं तो सड़क के किनारे कुछ चाट चाउमीन की दुकान भी हमें देखने को मिलती है, और ये जो दुकान है वो यहाँ पर लोग लगाते हैं ताकि जो लोग हैं वो आ सकें, इनके पास नाश्ता पानी कर सके। लेकिन इनके साथ भी कई बार समस्या ये होती है कि इनको भी जो है नगर निगम की टीम कई बार नोटिस देती है और ठेली भी उठा करके ले जाती है। ऐसे में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग जब यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो यहाँ पे कोई तरह की कार्रवाई भी करने के लिए कोई आता है क्या? आते हैं ना, नगर निगम वाले आते हैं भाई। हाँ। तो आप लोग ठेले के ले जाके दे। हाँ, ठेला भी ले जाते उठा के। फिर पैसे भी लेते हैं आपसे? पैसे वैसे तो मतलब पहले आते थे पर्ची वर्ची काट के, मतलब अब तो सीधा ठेला ही ले जाते उठा के। तो फिर आप लोग मांग नहीं करते? 2-3-4 बार उठ गया मेरा ठेला तो ISBT से उठ चुका है। तो आप लोग मांग नहीं करते कि आप लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए? क्या करें सर, सब करते हैं ना, बोलते हैं पर नहीं लगाने देते भाई, फिर क्या करें, भाग जाते ले जाके लेके अपना ठेला, और क्या करें। क्या चाहते क्या आप, किस तरह की व्यवस्था जो है आप लोगों के किए जानी चाहिए? अरे व्यवस्था क्या है यार भाई, अपन तो रोड में वैसे भी खड़े हैं यार, देख रहे हैं चाट का ठेला लेके, अगर नहीं करने दे रहे तो घर भाग जाते भाई, और क्या करें ठेला लेके। हाँ, रोजी रोटी की तो समस्या आती होगी आप लोगों के साथ? क्यों नहीं आएगी, जब अपन गांव छोड़ के यहाँ आए, काहे के लिए आए, इसी के लिए आए, पर वो भी नहीं करने दे रहे तो क्या करेंगे भाई। हाँ, भाग जाते अपना ठेला लेके, 2-3-4 बार तो उठ ही चुका है, उठने के बाद में मैंने बंद भी कर दिया अब लगाना वहाँ जो। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या केवल यहाँ तक ही नहीं है। आप देखिए उस साइड भी कई सारे दुकान जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि उसको भी अतिक्रमण के क्षेत्र के अंदर जो है रखा जा सकता है, क्योंकि जो कई सारे वाहन हैं वो सड़क के किनारे जो है वो खड़े रहते हैं, और इसी के कारण इनको काफ़ी परेशानी जो है वो होती है। लेकिन जब इन लोगों के पास स्थायी जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं इनको इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार नगर निगम की टीम जब यहाँ पर पहुँचती है तो इनके ठेले को भी जो है उठा लिया जाता है, इनसे कई बार पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन आज तक इनके लिए जो है कोई व्यवस्था वो नहीं की गई है, जिससे काफ़ी लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। अब देखिए, एक और ठेले के पास हम पहुँचे हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कितने दिनों से आप यहाँ पर ठेला लगा रही है? मैं सर 8 साल हो गए। 8 साल हो गए यहाँ पर ठेले लगाते लगाते। आप लोग के लिए कोई ये अतिक्रमण वाले भी आते हैं कार्रवाई करने के लिए? पहले आते थे सर, पर्ची कटती थी, अभी बंद है सर। हाँ। जी, कई सारे लोगों को ठेला उठा कर भी ले जाते हैं। आपका भी ठेला ले गए हैं क्या कभी? अभी मेरा तो नहीं ले गए सर, जब गाड़ी आती है तो मैं अपना ठेला लेके धक्का के लेके चली जाती हूँ। यानी गाड़ी वाले जब आते हैं तो आप अपनी व्यवस्था कर लेती है। तो आप लोग कभी मांग नहीं करते कि हम लोग के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग भी जो है बेहतर तरीके से दुकान चला सके? जी सर, बोलते हैं कि हम लोग कहाँ दें, अब हम लोग गरीब इंसान का कोई सुनता नहीं है सर, तो क्या बोलूँ। जी, क्या चाहती है आप लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी सर, अब हम लोग लेडीज ठेला धक्का के कहाँ दूर तक जाते हैं, धक्का के फिर कहीं रोड पे खड़े हो जाते हैं सर। गरीब इंसान क्या करे, बाल बच्चे पालना पड़ रहा है, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, कहीं भी लगाना पड़ता है ठेला। जी सर। तो सीधे तौर पर इनकी भी यही मांग है कि इनको भी जो है एक व्यवस्था करके दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ये ठेला यहाँ पर ये संचालित कर रही है, कहीं ना कहीं घर का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और यही कारण है कि ये जब सड़क के किनारे लगाते हैं तो कई बार इनके ठेले को उठा लिया जाता है, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था जो है आज तक नहीं की गई है। अब हम पहुंच चुके हैं रानी कमलापति स्टेशन के पास। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रानी कमलापति का स्टेशन है, और यहाँ पर हज़ारों यात्री हर दिन आते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी स्थिति देखिए, कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने आपको कई सारी गुमटियाँ जो है वो नज़र आ जाएंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ आते जाते हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ठेले पर संचालित की जाती है। क्योंकि स्टेशन को हाई क्लास बनाया गया, लेकिन
इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई ताकि ये लोग अंदर जा कर के कुछ बेहतर बना सके, क्योंकि जो लोग बेहतर खाना चाहते हैं उनके लिए सुविधा मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी काफ़ी परेशानी जो है वो होती है, और जिसके कारण इन लोगों का जो ठेला है वो कई बार उठा करके ले जाते हैं। लेकिन हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोगों के ऊपर अतिक्रमण की भी कार्रवाई की जाती है क्या? हाँ, एक हफ्ते पे आते ही रहते हैं भैया। हाँ, आते हैं और ठेला उठा के चले जाते ठेला उठा के लेके चले जाते हैं। हैं। आप लोग कहते नहीं कि हम लोग के लिए प्रॉपर व्यवस्था की? कहाँ सुनते हैं, वो लोग सुनते ही नहीं किसी का। तो अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि भर के ले जाओ। 15-20 दिन बाद ठेले छूटते हैं। हाँ, कितने दिनों से आप यहाँ पर लगा रहे हैं ठेला? 2 साल से। 2 साल से आप लगा रहे हैं, और 2 साल में कई बार ठेला उठा के ले गए। 8-9 बार ठेले उठ गए हैं। तो ये तो व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है ठेले ही ठेले लगे हैं। लेकिन जब इनका ठेला उठा लिया जाता है तो कई बार जो है इनको पैसे दे करके जो है इनको छुड़वाने पड़ते हैं, और कई बार जो है ये लोग स्थायी सुविधा ना होने के कारण जो है कई बार ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि स्टेशन को तो हाई क्लास बना दिया गया, लेकिन आखिर कब तक जो है ये लोग इसी तरीके से धंधा जो है चलाएंगे सड़क के किनारे, क्योंकि काफ़ी समस्या जो है इनको होती है। देखिए, आप अलग अलग प्रकार की दुकानें जो हैं यहाँ पर ठेले जो हैं वो संचालित किए जाते हैं, और हम कुछ और ठेले वाले से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग जब यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो नगर निगम वाले भी आते हैं क्या कभी उठवाने के लिए? कभी भी आ जाते हैं और उठा के ले जाते हैं। क्या परेशानी होती फिर यहाँ पर आपको? फिर दुकान ही नहीं लगा पाते हैं भैया, बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, काम धंधा चलता नहीं है। ठेला लेके चले जाते हैं, टूट जाता है, दोबारा लेके आते हैं तो फिर इसकी मरम्मत करानी पड़ती है। 2-2,5-3 हज़ार रुपये ठेला लाने का लगता है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या आप लोग क्या थोड़ा सा दुकान लगाने दे, ठेले 2 रोड पे ना लगाएंगे, हम फुटपाथ पे रहेंगे, रोड पे नहीं जाएंगे, बस यही अनुरोध है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि ये जो है फुटपाथ पे दुकान है वो लगाने दिया जाए, कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन अतिक्रमण को लेकर के तो ये लोग जो है वो सारा क्षेत्र करते होंगे कि ये अतिक्रमण के क्षेत्र में आता है? जी, अतिक्रमण के क्षेत्र में आता है। तो फिर क्या आप लोग क्या मांग करते हैं अब? ये हमारा पीछे ही घर है सब हमारे। हाँ, तो लगाने देना चाहिए ठेला तो यार। ठेला लगा देना चाहिए। लेकिन देखिए, तो कई सारे लोग जो है इसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि पेट पालने के लिए इनको काम करना पड़ता है, और जिसके कारण ये लोग जब यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी जो है वो होती है। ख़ास बात ये है कि यहाँ से वहाँ तक जो है कई सारी दुकानें हैं, कई सारे ठेले जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन अब तक जो है कुछ भी ऐसा उपाय, एक तरीके से कह सकते हैं व्यवस्था जो है वो नहीं किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर कई सारे नाश्ता के दुकान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे दुकान है, क्योंकि स्टेशन का ये पूरा इलाका है। कई सारे लोग जब आते जाते हैं तो उनके लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था वो मिल सके, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर नाश्ता पानी की व्यवस्था हो वो मिल सके, इसके लिए जो है ये सारे दुकान यहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन देखिए, ये जो दुकान है वो सब नाले के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं, और जब अतिक्रमण की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक कार्रवाई भी की जाती है। अब देखिए, जब ये दुकान लगती है तो आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर वाहन भी खड़े किए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जो है वो बन जाती है, और लोग जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन अब तक आप देखेंगे तो कुछ भी व्यवस्था, खास करके पार्किंग को लेकर के जो स्टेशन पर होनी चाहिए, इसके अलावा जो इनको दुकान जो है बेहतर तरीके से संचालित कर सके, ये व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अब तक इन लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पर आते हैं, पहुँचते हैं। ये बताइए, आप लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं, नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुँचती है कार्रवाई के लिए अतिक्रमण को लेकर के, क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था जो लोगों के लिए होनी चाहिए? व्यवस्था ऐसे होना चाहिए, नगर निगम के लिए पूरा क्लियर होना चाहिए। आदमी के लिए परेशानी आती है हर जगह, अब ये पूरा व्यवस्था नहीं है हर व्यक्ति के लिए। जो दुकान लगाते हैं आखिर वो, उनके लिए भी तो समस्या, वो आखिर जाएंगे कहाँ फिर? कहाँ? तो दुकान के लिए प्रशासन ने इतना तो करना चाहिए कि थोड़ी ये रोड वाहन खड़े हुए, कुछ व्यवस्था तो करना चाहिए, आने जाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। चाचा, आप कितने दिन से दुकान लगाते हैं यहाँ पर? यहाँ तो हमको 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। ठेला वेला भी उठा के ले जाते हैं क्या कभी? हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग बोलते नहीं कि व्यवस्था कराइए यहाँ पर पूरी? अरे बोलते हैं, बोलत टाक क्या है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो सबके लिए हो, क्योंकि
जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। जो लोग आते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर निगम की टीम लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है चीज़ें संचालित हो रही हैं। खास करके जो लोग यहाँ पर आते हैं वो वाहन खड़े कर देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो जाम की बन जाती है। अब देखने वाली बात यही होगी आखिर कब तक जो है प्रशासन एक पूरी व्यवस्था जो है इन लोगों के लिए करता है, ताकि ये लोग भी जो है अपना धंधा भी संचालित कर सके, घर का पेट भी पाल सके। और निगम की तरफ से एक पूरी व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो परेशान ना हो। खास करके अतिक्रमण वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो हॉकर्स कॉर्नर जैसी चीज़ें हैं वो संचालित करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, और इसकी मांग भी जो है लोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर कब तक ये व्यवस्था जो है वो सुधारी जाएगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। राजधानी के मुख्य चौक चौराहों की सड़कों पर जिस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण आपको नजर आ रहा होगा, जो कब्जा है वो छोटी छोटी दुकानों का, गुमटियों का आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी वजह से यातायात में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजधानी के अभी जयस्तंभ चौक में खड़ी हूं और आपको बताऊंगी कि यहां से लेकर के जो सिटी कोतवाली है वहां तक जो जनता है उन्हें कितनी ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसी तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं और ई-रिक्शा और कई जगह पर लोग अपनी जो है गाड़ियां भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का चलना भी दुश्वार हो जाता है। सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि जनता जो है आवागमन में उनको काफी ज्यादा परेशानियां होती है। जनता से भी जानेंगे कितनी मुश्किलों का सामना जो है उन्हें यहाँ पर इस अवैध कब्जे की वजह से करना पड़ रहा है और निगम जो है इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है। रोड ज्यों के त्यों है, जनसंख्या बढ़ रही है और क्या है कि गाड़ी जहाँ पाए वहाँ खड़ा कर दी है, दुकान लग रही कि ये है तो ट्रैफिक तो लगना ही लगना है, परेशानी होगी ही होगी। देख रहे हैं आप, ऐसे भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ देख रहे हैं ना, तो उसमें कोई दो मत की बात है, ट्रैफिक होना ही होना है। होता है थोड़ा भीड़ में परेशानी होता ही है, जैसे देखो जाम लग रहा है, इसी भीड़ लगता ही है। पहले कम दुकानें थी, अब और ज्यादा छोटी दुकानें लगी। हाँ हो गया है ना। सुविधा तो होती है सब लोगों को, क्योंकि भीड़ लग जाती है, आने जाने में टाइम भी लगता है ना, तो थोड़ा टाइम भी लगता है, भीड़ लग जाती है। सुविधा तो लोगों को होता ही है। दुकान को चाहिए कि थोड़ा पीछे करके लगाएं, रोड में ना लगाएं, है ना, फिर भी लोग रोड में लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए तो अब ये सब सरकार को करना चाहिए ना, अब हम आप तो नहीं कर सकते हैं। बहुत परेशानी होती है मैडम, मतलब हमारा टाइम वेस्ट होता है ना। रोड के ऊपर ही लोग लगाते हैं। हाँ, रोड के ऊपर ही लगाते हैं। फेस्टिवल आने से ये सब लगाते हैं ना, तो उसके कारण अभी जितने भी लोकल त्यौहार आने वाले हैं, तीजा पोला, इसमें सब में ये परेशानी आने वाली। गोल बाजार, सबका मार्केट करने का पर्पस यही रहता है ना, गोल बाजार में ही आना है सबको। बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है मैम। इसको तो निगम को हटाना चाहिए, पूरा जाम हो जाए इसके कारण। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि गिरने का भी डर लगता है, काफ़ी एक्सीडेंट भी हो जाता है, हर लोग ज़्यादा हड़बड़ी में फंसते हैं। तो ये जो दुकानें लगी इनको क्या करना है? इसको हटाना चाहिए, वो एक जो व्हाइट लाइन है उसके अंदर करना चाहिए, बाहर गाड़ी और कुछ भी पार्किंग नहीं करना चाहिए। अरे रास्ता पूरा जाम हो जाता है, देख रहे हो, 4 पहिया गाड़ी, ई-रिक्शा, जाने में बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ होती है, आप भी पैदल चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो इनको क्या करना चाहिए, छोटी दुकानों को? इसके सोल्यूशन निकालना चाहिए। सही तो बेटा होते पहले ऐसे नहीं होते, पहले रोड में नहीं लगाते, आप तो पूरा रोड में 6 कच गए है और रेंगे का रास्ता नहीं है, तकलीफ होते मतलब नहीं होते तकलीफ। एक्सीडेंट ज्यादा हुआ थे, यही तुम्हारे भीड़ भड़ा का देखा था, रेंगा था हमारा। आपने
देखा कि किस तरीके से जयस्तंभ चौक से लेकर के सिटी कोतवाली तक राजधानी रायपुर में जो जाम है वो हर समय लगा रहता है और जो छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी गुमटियां खोल के लोग जो सड़कों पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के आवागमन में भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हर समय जो यहाँ की जनता है वो ट्रैफिक से परेशान रहती है। कैमरा पर्सन गुपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।